Good morning, students. How are you? Hope you are doing well, students. Today I am going to start a new topic, that is AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, and it was first reported in USA in 1981. It is caused by human immunodeficiency virus, that is HIV. HIV belong to the group retrovirus, and in case of retrovirus there is a RNA genome enclosed in an envelope. क्या होता है कि जो रेट्रोवायरस है वो इस तरह से अपने चारों तरफ एक एनवेलप में पैक्ड होता है, ठीक है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड लेयर। क्लियर? कैप्सिड लेयर किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की बनी होती है। क्लियर बच्चों? अब ये कह रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन and by transfusion of contaminated blood and blood product. अगर मान लो कोई पेशेंट है और उसको ट्रांसफ्यूज़न करना है ब्लड का, अगर वो कंटामिनेटेड है या फिर ब्लड प्रोडक्ट कंटामिनेटेड है तो भी HIV ट्रांसफर हो सकता है। एंड बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। बिकॉज प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक कैरियर है जो मदर से फीटस तक ऑक्सीजन, CO2, फूड्स, वाटर, इन सबको क्या कर रहा है? डिफ्यूजन करा रहा है। क्लियर? हाई रिस्क की इंडिविजुअल, दोज हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, उनमें एड्स के हाईली चांसेस होते हैं। ड्रग्स एडिक्शन वालों को, टेकिंग ड्रग्स इंट्रावेनसली जब वो यूज़ करते हैं तो वो सेम नीडल का यूज़ कर लेते हैं। एंड इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जिसको बार बार में ज़रूरत पड़ती है तो उसको हो सकता है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड चाइल्ड बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, इफ़ मदर HIV पॉजिटिव है तो बच्चे में भी HIV पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं। एंड दिस इज़ द डायग्नोसिस is done by the enzyme linked immunosorbent assay. This one is the ELISA test. And ये डायग्नोसिस का मीनिंग होता है कि ये डायग्नोस करना कि आप इसको कैसे पता करते हो, ये ELISA टेस्ट से पता किया जाता है। After getting into the body of a person, the virus enter the macrophage. कह रहे हैं जैसे ही बॉडी के अंदर HIV एंटर करता है तो वायरस मैक्रोफेज में एंटर कर लेता है। मैक्रोफेज हमारी बॉडी में अंदर सेल्स होती हैं। एंड हेयर RNA क्या करता है? रेप्लिकेटेड करता है टू फॉर्म द वायरल DNA बाय द एंजाइम। ये RNA से अपना क्या कर रहा है? DNA बनाएगा, ठीक है। जैसे RNA है, RNA कन्वर्टेड इनटू DNA इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम है। क्लियर? अब ये कह रहा है द वायरल DNA नाउ गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल DNA एंड डायरेक्ट इनटू द इन्फेक्टेड सेल टू द प्रोड्यूस वायरस। फिर वो जितनी न्यू वायरस बनेंगे उतना ज़्यादा साइड वाले सेल्स को में भी क्या होगा? इन्फेक्शन कॉजेज होगा। एंड मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल को प्रोड्यूस करेगा। एंड द वायरस पार्टिकल एंटर द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, जो TH सेल होती है उसके अंदर एंटर कर जाती है। एंड वेयर दे कंटिन्यू टू रेप्लिकेट, जो लगातार रेप्लिकेट करती हैं और वायरल प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। लगातार T लिम्फोसाइट्स के रिडक्शन की वजह से क्या होगा? ये कम होती चली जाएंगी। एंड विद द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T सेल द इम्यूनिटी आल्सो डिक्रीज हो जाएगी एंड द पर्सन इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज T सेल्स B सेल की हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में। और किस किस के अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्म, वायरस एंड फंजाई।
ठीक है। मोस्टली उस पेशेंट को टीबी, माइकोबैक्टीरियम क्या कॉज करता है, टीबी को कॉज करता है। क्लियर बच्चों। जैसे बच्चों देखो ये रेट्रोवायरस वायरल आरएनए कोर इसका ये वाला, ये एक नॉर्मल एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। तो इसने क्या किया कि अपना आरएनए यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, ये दिस वन आरएनए, और आरएनए क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से अपना डीएनए बना देगा, और डीएनए अपना क्या करेगा, न्यू वायरल आरएनए बना देगा इस न्यूक्लियस के अंदर। और जैसे ये प्रोड्यूस करेगा तो न्यू आरएनए, यहाँ डीएनए यहाँ पे होस्ट में आ गया, यहाँ से दोबारा आरएनए बनेगा और इसके पार्टिकल बनते चले जाएंगे। न्यू वायरस यहाँ पे क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। जैसे ये इस सेल में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सेल को क्या कर देंगे, ब्रस्ट कर देंगे, और साइड वाली सेल को क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। ये साइकिल बच्चों किस चीज़ को बता रही है, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। Is that clear? Now thank you and have a nice day students.